जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। दिस इज आरएशी सोलंकी और आज हम बात करेंगे अबाउट स्मार्ट सिटीज़। यू नो अबाउट दिस वन थिंग कि स्मार्ट सिटीज़ जो है इंडियन गवर्नमेंट डेवलप करना चाह रही है। सो फॉर व्हाट रीजंस इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डेवलप, इससे क्या क्या होगा, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, सब कुछ देखते हैं हम। Concept of smart city was born in 2008 when IBM introduced this concept as part of Smarter Planet Initiative. This is just a small information कि Smarter Planet Initiative का Smart City एक concept है ना, मतलब they are trying to make every city into a smart city. Now why? कुछ सक्सेसफुल स्मार्ट सिटीज़ हैं जैसे कि एम्स्टर्डम, बार्सिलोना, स्टॉकहोम एक्सेट्रा। और इंडिया में भी अब ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी जितनी भी सिटीज़ हैं उनको हम स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट कर दें। 2050 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 70% ऑफ हमारी पॉपुलेशन जो है वो सिटीज़ में आ जाएगी सारी रहने, है ना। प्रेजेंट सिटीज़ लेकिन कैपेबल नहीं है 70% पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए। नाउ इन ऑर्डर टू मेक दो सिटीज़ कैपेबल हम 500 न्यू सिटीज़ प्लान कर रहे हैं ताकि ये सारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें अकोमोडेट हो सके, है ना। टू एड्रेस दिस चैलेंज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड स्मार्ट सिटी मिशन ऑन 25 जून 2015। स्मार्ट सिटी मिशन जो है लॉन्च हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 9 years नाउ। 100 cities were selected to be transformed as smart cities by 2020, but the deadline was extended to 2023. मतलब अराउंड 100 सिटीज सेलेक्ट होने वाली थी 2020 तक, बट अब वो डेडलाइन जो है 2023 तक एक्सटेंड हो चुकी थी, मतलब दिस ईयर। नाउ अप्रॉक्स बजट फॉर दिस मिशन इज 1 लाख करोड़ रुपीज। नाउ दिस इज अ लॉट, ओके। तो इतना बजट है, ये आगे और बढ़ेगा ही, ऑफ कोर्स इट विल ओनली इंक्रीज। ये तो एक बेस बजट है। सेंटर जो है 48,000 करोड़ जो है अगले 5 साल प्रोवाइड करती रहेगी। फॉर द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट will provide another 48,000 करोड़, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो है जोरों शोरों से चल रहा है। और द वन मोर थिंग, प्राइवेटाइज्ड भी है, तो पब्लिक गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, प्राइवेट कंपनीज भी इन्वॉल्व है। तो द प्लान इज टू मेक वेरी गुड स्मार्ट सिटी सो दैट मैक्सिमम ऑफ हर पॉपुलेशन कैन बी अकोमोडेटेड। और स्मार्ट सिटीज में सिर्फ ये नहीं होता कि पॉपुलेशन अकोमोडेट करने, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। सोलर पैनल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है, रूफटॉप सोलर पैनल्स होंगे सिटीज में, ई व्हीकल्स होंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, स्मार्ट पार्किंग सिस्टम्स होंगे, हैप्पीनेस एरियाज फॉर सोशल नीड्स फॉर सिटीजन्स, मतलब रिफ्रेशमेंट एरियाज होंगे, पार्क्स एंड ऑल, जिम्स एंड क्लब्स एंड एवरीथिंग। स्मार्ट क्लासरूम होंगे सारे स्कूल्स में, है ना। एलईडीज वाले पोल्स होंगे, वाईफाई कनेक्टेड होगा, एयर क्वालिटी अच्छी होगी, नॉइस पोल्यूशन कम होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, क्लीन इन्वायरमेंट होगा। ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट से वन मोर थिंग, भोपाल इज द फर्स्ट सिटी ऑफ द एंटायर इंडिया जो पहला है लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे काम करने वाला। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हाउ टू मेक भोपाल इनटू अ स्मार्ट सिटी, ठीक है। तो ये सब जो है इन चीज़ों को फॉलो करके स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे? ये जो है स्लम्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। अभी धारावी, इफ़ यू वुड हैव हर्ड द न्यूज़ की धारावी को अडानी ग्रुप ने जो है ले लिया है इन ऑर्डर टू धारावी का जितना भी एरिया टू डेवलप दैट एरिया, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो भी आपने सुना होगा। स्मार्ट सिटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा सिटीजन सेंट्रिक होंगी, सिटीजन के लिए होंगी, उनके अच्छे के लिए होंगी, फॉर देयर बेनिफिट्स, फॉर देयर गुड, अकॉर्डिंग टू देम, प्लान्ड अकॉर्डिंग टू देम। बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो बनेंगी तब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि बिल्डिंग में चाहिए होते हैं हमें। उसके बाद जब बन जाएंगी उसके बाद ऑफिस सेटअप होंगे, उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। बेनिफिट जो है सारे सेक्शन ऑफ पीपल के अराउंड स्प्रेड होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सेक्शन को बेनिफिट मिल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो अच्छा होगा उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा, ऑफकोर्स जल्दी लोग पहुंच पाएंगे, लोगों को अपना व्हीकल यूज़ नहीं करना होगा, इसके कारण पॉल्यूशन कम होगा। कैपिटल अमाउंट इज ह्यूज बट द बेनिफिट्स जो है वो फ्यूचर में, फॉर एग्जाम्पल ऐसी होती है ना, एक चीज़ ले लो महंगी ले लो बट वो बहुत टाइम तक फायदा देती है, तो बैलेंस हो जाता है। सिमिलरली दिस इज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है बट वो मैनेज हो जाएगा अपने फ्यूचर रिटर्न से। तो दैट इज व्हाट इट इज फॉर स्मार्ट सिटी प्लान एंड एवरीथिंग। आई होप यू अंडरस्टूड द डेटा एंड एवरीथिंग, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप बोलिएगा अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू लेक्चरेट में। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप वॉचिंग। जय हिंद।